अनुग्रहीतास्मि, मैं अनुग्रहित हूं। परमात्मा के पवित्र यश को श्रवण करने के बाद व्यक्ति जितना अपने को अनुग्रहित अनुभव करता है, उतना संसार में पदार्थों को प्राप्त करने के बाद नहीं हो सकता है। क्योंकि अभी आपने सुना है स्वामी स्वयं प्रकाशानंद जी के द्वारा कि संसार के पदार्थों का सुख तो बड़ा क्षणिक, और कभी कभी तो उनसे इतनी घृणा हो जाती है या भयभीत हो जाता आदमी। उन पदार्थों के प्रति जिनके प्रति बड़ी गहरी प्रीति रही हो, उनसे ही कभी उसके मन में ऐसी वितृष्णा जागती है कि उसकी ओर वो देखना नहीं चाहता, उसके संबंध में वो चिंतन नहीं करना चाहता है। जिनको बहुत अधिक मिष्ठान्न प्रिय होता है, भगवान न करे कि उनको कभी डायबिटीज हो जाए, और उस समय मैं जब प्रसाद बांटता हूं तो उस समय उस व्यक्ति के मन में इच्छा तो होती है कि पेड़ा मैं खाऊं, लेकिन फिर जब मैं पेड़ा देने का प्रयत्न करता हूं तो वो भयभीत होता है। जो भी कोई ऐसा हो, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो वस्तु कल अच्छी लग रही थी, वो वस्तु आज इसलिए कि उसमें भय प्रकट हो गया। संसार की कोई भी वस्तु जो आज प्रिय है, उसमें से कल भय प्रकट नहीं हो जाएगा, ऐसा बड़ा संभव ही नहीं। जिनकी बड़ी प्रीति है, साथ साथ बैठे रहे, वर्षों तक एक दूसरे के गुणगान गाते रहे, अहो रूप महोध्वनि कहते रहे, वो रातों रात 3 के 3 निकाल दिए गए। ये कैसी विचित्र बात है। आप विचार करिए कि संसार में प्रीति है कहां? अगर आप सत्यवाद भी कहें और किसी व्यक्ति के साथ ऐसा लग रहा हो कि सत्य को स्वीकार करने से अपनी कुर्सी हिल जाएगी, अपनी सत्ता चली जाएगी, अपने अस्तित्व के ऊपर संकट आएगा, तो ये संसार के लोग एक क्षण में मैत्री तोड़ देते हैं। लेकिन परमात्मा को गाली देने वाला रावण रोज परमात्मा के वध करने के लिए षड्यंत्र करने वाला कंस जब भगवान के द्वारा वध को प्राप्त करता है, तब परमात्मा करुणा की वारी बहाकर उसके समस्त पापों का क्षय करके उसे अपना ही लोक प्रदान कर देते। इसलिए संसार के बड़े से बड़े व्यक्ति के साथ संबंध रखने पर भी ये निरंतर याद रखना चाहिए कि संसार के संबंध स्वार्थों पर आधारित। कोई उसे न कह पाता हो, कोई न समझ पाता हो, कोई चुपचाप रह जाता हो, ये सब अलग बात है। लेकिन गहराई से आप विचार करेंगे तो केवल परमात्मा का ही संबंध, अहेतुक संबंध, जिसके पीछे कोई हेतु नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। और भगवान ने बड़ी कृपा करके मनुष्य का तन भी अहेतुक की कृपा से दिया है। कबहू की करी करुणा नर देही कि देत ईश बिनु हेतु स्नेही। परमात्मा बिना हेतु स्नेह करता है। आप विचार भी तो करें कि परमात्मा को आप क्या दे सकें। हम सब लोग भगवान को फल चढ़ाते हैं, बड़ी अच्छी बात, चढ़ाना ही चाहिए। लेकिन यदि आदमी अपने अहंकार को उसमें विचार करके देखे कि मैंने एक डलिया भर के भगवान को फल चढ़ाए, और दूसरे क्षण उसे विचार करने का अवसर मिल जाए और विचार करे कि धरती किसकी, बीज किसका, पानी किसकी, प्रकृति किसका, प्रकृति किसकी, संवर्धन किसका, रस किसका, स्वाद किसका, सौंदर्य किसका, जब इन सब प्रश्नों का उत्तर पूछने लगेगा तो कहेगा भगवान का। इसलिए फल चढ़ाए तो मेरे बाप के और तुम्हारे बाप के थोड़ी थे, वो तो भगवान के ही थे जो मैंने हमको चढ़ाए। इसलिए जो भी कुछ चढ़ाते हो तो भगवान का ही। यदि ये विचार बना रहेगा तो चढ़ाते समय भी हमारे मन में तुरंत जो विचार रहेगा कि अनुग्रहित तो उसमें परमात्मा तूने मुझे कुछ समर्पित करने का बल दिया, मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं, बड़ा अनुग्रहित हूं। ये सामर्थ्य तुमने न दी होती तो मेरे भीतर क्या था। पार्वती माता इस परंपरा का पालन कर रही हैं। हमारी पूरी संस्कृति का नाम कृतज्ञ संस्कृति। भारतीय संस्कृति को एक शब्द में बताना हो तो आप कह सकते हैं कि कृतज्ञता व्यक्त करने वाली ये संस्कृति। भोर से लेकर निशीथ वेला तक अहंकार का दमन करने के लिए मेरा शीश, आपका शीश, मानसिक रूप से परमात्मा के चरणों में जब झुका रहता है, तब वो बार बार विचार आता है कि मेरा कुछ नहीं,
मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। आपकी वस्तु आपको अर्पित करने में मैंने कौन सा बड़ा काम किया है। इसलिए पार्वती माता कहती हैं, धन्यास्मि, आज मैं बहुत धन्य हो गई, क्योंकि राम के थोड़े से राम हृदय को आपने बताया, ऐसा तत्व मुझे बताया जो हृदय के समान मूल्यवान। कृतार्थ उसमें, हे जगत प्रभु परमात्मा, मैं धन्य हो गई, मैं अनुग्रहित हो गई, क्योंकि आपने एक बड़ा ही अद्भुत कार्य किया। विच्छिन्नो मेति संदेह ग्रंथिर भवद अनुग्रहात्। आपके अनुग्रह के कारण मेरे संशय की जो ग्रंथि थी वो समाप्त हो गई, टूट गई। आप जानते हैं, ग्रंथि पड़ जाने के कारण ही तो हम सब लोग अपने को जीव मान रहे हैं। दोनों के बीच में एक ग्रंथि पड़ गई, और यद्यपि मर्षा छूटति कठिन। ईश्वर और जीव के बीच में माया की ग्रंथि पड़ जाने के कारण हम सब लोग अपने को परिच्छिन्न मानने लगते हैं, सीमित मानने लगते हैं, देह मन बुद्धि प्राण मानने लगते हैं। अहंकार के कारण अपनी सत्ता, अपने वैभव को इतने सात अभिनिवेश के द्वारा स्वीकार करते हैं कि उसके अतिरिक्त कुछ दूसरा दिखाई नहीं पड़ता। जिस दिन भगवान की कृपा हो, ये ममता, ये मोह, ये संदेह की ग्रंथि टूटे, उस दिन मानना चाहिए कि उस दिन विशेष रूप से परमात्मा का अनुग्रह और कृपा जीव के ऊपर हुई। पार्वती माता कहती हैं, भवत अनुग्रहात्, आपकी कृपा के कारण मेरा ये संशय की ग्रंथि विच्छिन्न हो गई। आप जानते हैं कि साधना के राज्य में सब कुछ अपने पुरुषार्थ से होता नहीं। कई बार आपने रवि शास्त्री जी से सुना होगा, वाजपेयी जी से सुना होगा कि वास्तव में तो भगवान की कृपा से ही संभव है। यह गुण साधन ते नहीं होई कि तुमरी कृपा पाव कोई कोई।